इतनी फिक्र मत करो दुआ। कैसे ना करूं हैदर, घर की हवा खराब हो चुकी है। आज से पहले हमारे घर में इतनी नफरत, इतना जहर कभी नहीं था। सब बहुत गुस्से में है हैदर। आपने देखा ना, कोई भी गजल की सूरत तक देखना नहीं चाहता है। मुझे खौफ है हैदर, कहीं ये लोग हमारे बच्चे की जान ना ले ले। कैसी बातें कर रही हो तुम दुआ? हमारे घर वाले कोई पेशावर मुजरिम है क्या जो ऐसी हरकत करेंगे? हैदर, आपने देखा ना कायनात ने क्या किया। जब कायनात गजल का गला घोट रही थी तब आपने उसकी शक्ल नहीं देखी क्या? उसकी आंखें नहीं देखी? उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। कायनात तो पेशावर मुजरिम नहीं है ना, फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश की। तो आप किसी और पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इधर आप खुद सोचिए, कायनात जैसी नर्म दिल लड़की अगर ऐसा कर सकती है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी पे यकीन नहीं है। हमें हमारे बच्चे और गजल की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा इधर। कहीं ऐसा ना हो इधर कि बड़ी देर हो जाए और हम हाथ मलते रह जाए। इधर कायनात को अपने किए पे जरा सा भी पछतावा नहीं है। मुझे डर है कहीं वो गजल को या हमारे बच्चे को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। मुझे लगता है मुझे गजल के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए सब ठीक तो है ना। दुआ रुक जाओ, कायनात दिल की बुरी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है क्योंकि वो गजल से नफरत करती है। और वैसे भी पुलिस के आने के बाद कायनात पूरी तरह से सहम गई, वैसे कोई हरकत नहीं करेगी, फिक्र मत करो। इधर कायनात समझ क्यों नहीं रही है? कोई क्यों नहीं समझ रहा है कि हम गजल को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि हम तो सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे गजल का नहीं बल्कि मेरे हैदर का हक है। इन्हें समझाते समझाते हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इनके पल्ले कोई बात नहीं पड़ने वाली है। तो अपना वक्त शायद मत करो और इनकी बातों को नजरअंदाज करते रहो। और मुझे भी अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। यही हमारे लिए बेहतर है। और तुम्हें तो खास ध्यान रखना अपना, ताकि तुम्हारी सेहत पे असर ना पड़े, प्लीज। मैं अच्छे से जानती हूँ कि गजल और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में आप कुछ सोचेगा भी नहीं। इसलिए कहती हूँ कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाने का इरादा अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दीजिए। शायद आपने गौर नहीं किया कि हैदर भाईजान ने क्या कहा है कि अगर उन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है ना कोई, तो वो खुशी खुशी इस घर से बाहर जा सकता है। वैसे भी हैदर भाईजान और दुआ भाभी उसको सजा दिलवाने ही वाले हैं। एक बार उसका बच्चा पैदा हो जाए तो वो जेल चली जाएगी। क्या बोल रही हो तुम कायनात? हमारा घर बिखर रहा है उस गदर की वजह से। हमें कुछ भी करके उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मैं मानती हूँ दुआ और हैदर कुछ वक्त के लिए अफसोस करेंगे, मगर बाद में सब ठीक हो जाएगा कायनात। मुझे कुछ नहीं सुनना है रोहन की अम्मी। मैं आपका साथ इस खून खराबे में नहीं देने वाली कायनात। और अगर जबरदस्ती मुझे इसमें खींचा गया तो मैं हैदर भाईजान को सब कुछ बता दूंगी। आप लोगों को उन दोनों के साथ जो कुछ भी करना है ना, बड़े शौक से कीजिए और हाँ, अपने दम पर कीजिए। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश मत कीजिए आप। अब ये कायनात तो मेरी मदद करने से रही, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा उस माँ बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए। तुम्हारी फिक्र जायज है ना, मगर इस परेशानी से निकलने का रास्ता गलत अपनाया तुमने। वो जायज नहीं है। इसके पहले भी हम गजल के बच्चे को गिराने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। और याद है ना तुम्हें, मेरी बच्ची, मेरी दुआ को कितनी ठेस पहुंची थी तब। इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। दुआ मेरी बच्ची, हमने जो कुछ भी किया है ना, वो तेरे लिए किया है। दूर रहिए आप मुझसे। अल्लाह, नहीं चाहिए मुझे आपके फलसफा। मैं दोबारा ये गलती नहीं कर सकती है ना। और मैं तुमसे भी कह रही हूँ, गजल और उसके बच्चे को रास्ते से हटाने का ख्याल दिल से निकाल दो। और एक बात और, जहां तक मुझे साथ लेने का सवाल है, वो सोचना बंद कर दो।
दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मैं एक बार फंस चुकी हूं, मैं फिर से फंसना नहीं चाहती। इन बातों से मुझे गुमराह करने की कोशिश हरगिज मत करना। तो मैं नहीं आने वाली इन बातों में, सब दिखावा है तुम्हारा। क्या मैं नहीं जानती हमीदा, तुम्हारे दिल में गजल के लिए सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मौका मिले ना तो तुम उसे सबसे पहले मार देना चाहोगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी की सौत है। क्या मैं नहीं जानती? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है ना। झूठ क्यों बोल रही हो? सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर सकती तुम? और डरती क्यों हो हमीदा? मैं हूं तुम्हारे साथ, गुलनाज है हमारे साथ। और एक बात कहूं तुमसे, इस बार उस शैतान को हम अपने पुरसुकून घर से खदेड़ कर ही रखेंगे, तभी दम लेंगे। अगर हमने उसे मार दिया ना तो अल्लाह मियां हमसे नाराज नहीं होंगे। हमीदा, क्या बोले जा रही हो तुम? कुछ तो सोच समझ के बोलो। हिना, मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं साथ नहीं देने वाली मतलब? चाहती हो कि वो मर जाए मगर साथ नहीं दोगी? जरा मेरी बात तो सुनो हिना, हमीदा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं ये गलती नहीं दोहरा सकती। गलती? मुझे माफ करो। हमीदा आई बड़ी डरपोक कहीं की, बड़ी शेरनी बनती है, धोखेबाज। अब मौका आया तो दुम दबा के भाग गई। लेकिन मैं मेरे हैदू और दुआ को इंसाफ दिला कर रहूंगी। उस गजल का खेल खत्म करके रहूंगी। या अल्लाह, मदद मेरे मौला, मदद। इस गजल नाम की दलदल से कैसे निकले? निकलना तो पड़ेगा, वरना ये घर भी बर्बादी के दलदल में धंसता चला जाएगा। गजल ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, वो मेरी आंखों के सामने मेरे भाई और भाभी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गजल और उसके बच्चे को मरना ही होगा। मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मानता हूं कि किसी की जान लेना अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, मगर जहरीले बिच्छू को जेब में भी तो नहीं लेके घूम सकते हैं। उसको मारना ही पड़ेगा, वरना उसका डंक जरूर किसी न किसी की जान ले लेगा। कोई जान नहीं ले पाएगा दुआ, ना गजल की ना हमारे बच्चे की। तुम फिक्र मत करो। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है इधर, जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है।